बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल इन्फो उस्ताद में। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो पेपर सॉल्व करके शेयर करने वाला हूँ वो कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर है। ईटा की जानिब से ये पेपर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन खैबर पख्तूनख्वा के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसा कि ट्रांसपोर्ट एंड लेबर डिपार्टमेंट सरफहरिस्त हैं, इनके लिए कंडक्ट किया गया है। वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए पेपर कंडक्ट किया गया है 2 अक्टूबर 2022 को, यानी कल की डेट में। तकरीबन मुकम्मल पेपर को इसी एक वीडियो में इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को इनेबल कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आपको कोई भी पास्ट पेपर शॉर्ट फॉर्म में पीडीएफ में चाहिए हो किसी भी पोस्ट से रिलेटेड, या आपको डाटा चाहिए हो, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट infostad.com का विज़िट कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट करके कंटेंट ले सकते हैं, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्वालिटी के साथ प्रोवाइड किया जाएगा और हलशुदा फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। यार्स, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में जो डिफरेंट सब्जेक्ट का वेटेज रखा गया था वो कुछ इस तरह से था। कंप्यूटर साइंस 50% एमसीक्यूज थे, जनरल नॉलेज 20%, इंग्लिश के 20% और इसमें मैथ का पोर्शन भी शामिल किया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर, ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में भी इन्होंने मैथ का पोर्शन शामिल किया, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज द कलेक्शन डैश इज द कलेक्शन ऑफ all those parts of computer system which are actually working during the processing of data to get information। डाटा जब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसमें प्रोग्राम सॉफ्टवेयर तो काम करते ही हैं, उसके साथ साथ जो हार्डवेयर पोर्शन काम करता है जिसमें सीपीयू काम करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। करेक्ट ऑप्शन इसका हार्डवेयर होगा, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। एक्चुअली सीपीयू वर्किंग कर रहा होता है, राइट, जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस है। ये थोड़ी सी डिटेल भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की है, आप इसको अपने तौर पर पढ़ सकते हैं। सेकंड है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ आल्सो कॉल्ड। रैम इज़ आल्सो कॉल्ड रीड मेमोरी भी है, चूँकि जब डाटा चाहिए होता है प्रोसेसर को तो वो कहाँ से फैच करता है, रैम से फैच करता है, मतलब। और जब उसको राइट करना हो, डाटा को पहुंचाना हो, रखना हो, तो वो रैम में प्लेस करता है। तो मतलब रीड भी है मेमोरी, ये राइट भी है, और ये टेम्पोरेरी मेमोरी है, इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, और ये वोलाटाइल मेमोरी है, टेम्पोरेरी मेमोरी। ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ डिटेल भी मैंने प्रोवाइड की हुई है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, A dash may be defined as the memory required to store a single alphanumeric character of data। एक कैरेक्टर, चाहे वो न्यूमेरिक हो चाहे वो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी में 8 बिट दरकार होते हैं। इसको 8 बिट यानी 1 बाइट, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास एक कैरेक्टर है ए और एक आस्की कोड 65 है, इसी 65 को अगर हमने मेमोरी में स्टोर करना है तो उसको रिक्वायर्ड होंगे ये वाले 8 बिट, 1 इसके साथ 6 0 और 1। ठीक है, आप इसको पढ़ लें। इस तरीके से अगर हम 8 को स्टोर करना चाहें, 8 को, तो देखें ट्रू से मैं इसको इस तरह से इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा। क्लियर है, ये यहाँ पर ये देखें 4 बिट आ गए हैं मेरे पास 4, तो इसको मैं स्टार्टिंग में 4 दफ़ा 0 लगा लूँगा, एक निबल का इजाफा कर दूँगा यानी 4 बिट का, तो इस तरह से ये 8 बिट जो इसको मेमोरी होगी वो रिक्वायर्ड होगी एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। अ बाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स, आसान है, एक बाइट 8 बिट से मिलकर बनता है। 5, ईच नोड इन स्टार टोपोलॉजी इज़ कनेक्टेड टू अ डैश मिनी कंप्यूटर विच कंट्रोल द नेटवर्क। व्यूअर्स, जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसमें डिफरेंट नोड्स यानी डिफरेंट कंप्यूटर एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, सेंट्रल। 6, द डैश साइन इंडिकेट्स दैट दिस इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंपाइलर।
ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। ये जो नंबर साइन है, हैश का साइन, ये यूज़ होता है, इंस्ट्रक्शन होती है कंपाइलर के लिए, ये शो करने के लिए कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कंपाइलर के लिए। फॉर एग्जांपल C++ में हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। तो 7 है, ये जो शो करता है कि ये इंस्ट्रक्शन जो है कंपाइलर के लिए। 7 सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वन फंक्शन, मोर फंक्शन, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। सी का जो फंक्शन है उसमें मिनिमम सी के प्रोग्राम में एक फंक्शन होता है और मल्टीपल फंक्शन भी हो सकते हैं। 8 ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ 0 एंड 1। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 जो कि बाइनरी लैंग्वेज भी कहलाती है, मशीन कोड्स, ठीक है। तो 1 0 इसमें दोनों होते हैं। 9 A high level language is much powerful programming tool than assembly language। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। असेंबली लैंग्वेज मिडिल लैंग्वेज कहलाती है, लो लेवल और हाई लेवल के बीच में असेंबली लैंग्वेज होती है, और जो ऊपर वाली देख रहे हैं ये तमाम हाई लेवल लैंग्वेज में शुमार होती हैं। 10 मोस्ट ऑफ द सी कंपाइलर यूज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसको IDE कहा जाता है। टू डैश सिंपल प्रोग्राम, to compile a simple program yes, to link a simple program yes, to execute a simple program all of the above। IDE ये तीनों काम करती है। 11 constants or quantities whose values do not change during execution। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। कांस्टेंट की वैल्यूज एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती, फिक्स्ड होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। 12 फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स और आल्सो कॉल्ड रियल कांस्टेंट इसको कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। 13 इन C++ द डैश इज यूज टू इशू अ न्यू लाइन। ये है \n, नई लाइन के लिए ये जो एस्केप सीक्वेंस इसको कहते हैं, ये यूज़ किया जाता है C++ में। 14 रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। रिलेशनल ऑपरेटर्स ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिंटैक्स एरर रिजल्ट्स when the dash of the programming language are not follow, when the rules of the programming language are not follow। ये सिंटैक्स कहलाता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सिंटैक्स लिखने का तरीक़ाकार होता है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये बोथ ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। सिंटैक्स एरर्स रेफर्स टू द रूल दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। उस लैंग्वेज को कैसे लिखना है, उसका तरीक़ाकार क्या होता है, वो सिंटैक्स कहलाता है। सिंटैक्स एरर यानी अगर हम लिखने में उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स हैं उनको वायलेट करें तो वो सिंटैक्स एरर्स अकर होते हैं, जो कि कंपाइल टाइम डिटेक्ट हो जाते हैं। जब कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को तो डिटेक्ट हो गए में बता देता है कि आपके प्रोग्राम में ये वाला एरर है, सो आप इसको दुरुस्त कर लें, सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो प्रोग्राम कंपाइल यानी एग्जीक्यूट नहीं होता, कंपाइल करते वक्त ही एरर आ जाता है। अच्छा 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। अर्थमेटिक ऑपरेटर है प्लस, ये सी रिलेशनल ऑपरेटर है, और ये जो है लॉजिकल ऑपरेटर है, ये जो है ए ये सिंबल है @ स्पेशल सिंबल। अच्छा 17 है इन अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम द लॉजिकल फ्लो इज गवर्न्ड बाय 3 बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर। 3 बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं ना। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, यानी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो पहले ही इंस्ट्रक्शन पहले होती है, उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन, उसके बाद तीसरी, ये नहीं इसका डिफ़ॉल्ट मोड होता है एग्जीक्यूशन का, जिसको सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो कि बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसमें 2 वे पाथ डिफाइन करते हैं, 2 वे सिलेक्शन होती है इफ़ एल्स के ज़रिए से, इफ़ एल्स स्विच के ज़रिए से। उसके बाद रेपिटेशन जिसको लूप कहा जाता है, उसके ज़रिए से एक ही स्टेटमेंट को या नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करने के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं। फॉर वाइल डू वाइल लूप में शुमार होता है रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर में, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18
Loop provides a way for you to repeat statements as many times as your application requires. लूप्स तीन किस्म के बता चुका हूँ, फॉर वाइल एंड डू वाइल। एंड यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। 19 द करेंसी ऑफ कनाडा, कनाडा की करेंसी डॉलर है, कैनेडियन डॉलर। और कैपिटल ऑफ कनाडा जो है वो ओटावा है। क्या जी, कनाडा का कैपिटल ओटावा है। सो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। करेंसी करेंसी है इसकी डॉलर, कैनेडियन डॉलर। 20 है व्हाट इज मेंट बाय सोल्स्टाइस, सोल्स्टाइस का क्या मतलब है? सोल्स्टाइस का मतलब है व्हेन सन रीचेस इट्स मैक्सिमम। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 21 इन विच कॉन्टिनेंट इज द आल्प्स माउंटेन टू बी फाउंड। आल्प्स माउंटेन जो है वो किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है? ये हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज है जो कि साउथ सेंट्रल यूरोप में वाक़ है। तो इसका ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। और इसकी जो रेंज है अप्रॉक्सीमेटली 750 माइल्स है, जो कि 1200 किलोमीटर बनती है। ये कंट्री भी यहाँ पर इन कंट्री के क्रॉस ये रेंज है, ठीक है, जिसमें फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, मोनाको, इटली वगैरह वगैरह। 22 श्रीलंका इज़ एन आइलैंड विच इज़ लोकेटेड इन एशिया, इंडियन ओशन, सॉरी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड विच इज़ लोकेटेड इन इंडियन ओशन। 23 द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक इज़ लोकेटेड इन। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्विटी है। यहाँ पर ये मैंने डिटेल लिखी हुई है। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट लेक है वो है बेकल, जो कि रशिया में है। रशिया इसमें ऑप्शन ही नहीं है। सो इसके बाद सेकंड दी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, जो ताज़ा पानी की झील है, और लेक सुपीरियर है जो कि यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो भी इसमें ऑप्शन नहीं है। तीसरा, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज़ लेक टैंगनिका, ठीक है, जिसकी 673 किलोमीटर है लेंथ, और ये अफ्रीका में। सो ऑप्शन ए को हम करेक्ट कर लेते हैं, अफ्रीका। एनीवे ये सेकंड नंबर पे लेक है लॉन्गेस्ट, और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो अफ्रीका हम कर लेते हैं इसके मुताबिक, जो लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर की लेक है। कैस्पियन सी लार्जेस्ट सी है जो कि यूरोप और एशिया के दरमियान है। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर, सबसे पहला बड़ा समंदर पैसिफिक ओशन है, दूसरा अटलांटिक ओशन है, तीसरा इंडियन है। सो अटलांटिक ओशन ऑप्शन सी को करेक्ट कर लेते हैं। चौथे नंबर पे आर्कटिक ओशन है और सादर्न ओशन है पाँचवें नंबर पर। 25 मुंबई इज द सी पोर्ट ऑफ, मुंबई इज द सी पोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। 27 सिक्योरिटी काउंसिल कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और यूएसए है, इनके पास वीटो पावर भी है। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि हर साल 5 जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं जनरल असम्बली में 2 साल की मुद्दत के लिए। तो ऑप्शन है इसका दुरुस्त जवाब है। 15 इसके मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल। 28 APP इज़ न्यूज़ एजेंसी ऑफ पाकिस्तान की ये एजेंसी है, और इससे बनता है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। ऐप से बनता है APP से एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की एजेंसी का नाम है। 29 एरिना एयरलाइन इज़ एयरलाइन ऑफ अफगानिस्तान की ये एयरलाइन है, आरियाना। 30 द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन फिलिपाइन। ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI इज लोकेटेड इन फिलिपाइंस।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्ड नेम ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश का पुराना नाम ईस्ट पाकिस्तान इसको कहा जाता है। ईस्ट पाकिस्तान से मुराद बांग्लादेश। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ लिलीज? लैंड ऑफ लिलीज किसको कहा जाता है जी? कनाडा को। ऑप्शन डी कनाडा इज द कंट्री विच इज नॉन एज लैंड ऑफ लिलीज। 33 नेश इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान? निशान हैदर। ऑप्शन ए बी इसका करेक्ट जवाब है। निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है, और जो सिविल एजाज़ है वो निशान पाकिस्तान है। सबसे बड़ा सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान। और 34 व्हेन वाज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश्ड? सो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ये एस्टेब्लिश हुई थी। ऑप्शन ए 1969 को, और एग्जैक्ट डेट इसकी 25 सितंबर 1969 है। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 35 यूक्रेन शेयर्स बॉर्डर विद हाउ मैनी यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स? कितने स्टेट्स के साथ यूक्रेन बॉर्डर शेयर करता है? 35, तो ये इसका जवाब है 4। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लार्जेस्ट लेबर फोर्स? चाइना। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। चाइना में सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स है, लार्जेस्ट लेबर फोर्स। अच्छा 37 है, साइंस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेंशिया विच मीन्स टू। सेंशिया का मतलब है नॉलेज। नो। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है, जानना। 38 है, 38 कैम्बलपुर इज ओल्ड नेम ऑफ? किसका ये और पुराना नाम है? ऑप्शन सी इसका अटक आंसर सही है। अटक का पुराना नाम कैम्बलपुर था। अच्छा नेक्स्ट मैथ के कुछ सवालात हैं इसमें। 39, 40, 41 और 42 को भी मैंने सॉल्व नहीं किया है। इंशाल्लाह जल्दी जब सॉल्व हो जाएंगे तो आपको ये जो PDF की फ़ाइल है ये पेपर की है मिल जाएगी आपको infostat.com वेबसाइट से। तो फिलहाल जो मैंने सॉल्व किए हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 43 क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स? 2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, एक -5 एंड x -7 इज 6, 5। व्हाट इज़ दी वैल्यू ऑफ x? तो इसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह से होता है। ये इसका फार्मूला होता है, जो पहले कोऑर्डिनेट का पहला मतलब दूसरा कोऑर्डिनेट का हम पहला उठाते हैं, उसको माइनस करते हैं 1 स्क्वायर प्लस फिर दूसरा 7 माइनस, और दूसरा जो ये 5 है इसको 5 करते हैं और स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप इसको ये देख लें। ठीक है, इस तरह से मैंने इसका स्क्वायर लिया हुआ है। स्क्वायर के बाद अंडर रूट लेके इसका जो आंसर है वो हमारे पास 180 - 144। फिर इधर देखें 36 का अंडर रूट लिया है 6 है, ये -1 दूसरी साइड पे जाके 6 + 1 हो गया 7। इसका जो दुरुस्त जवाब आएगा। क्लियर है, ये जो 7 है ऑप्शन सी ये इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट 44 फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 + 1/x4 व्हेन x + 1/x = 2। सो ये भी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो इसको ये x जो है a है और 1/x b है, तो x² + b² + 2a और b, ये x से कैंसिल हो जाएगा 4। उसके बाद इधर आ जाते हैं x + 1/x² = 4। ये 2 जो है इधर माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा। इसका मैंने स्क्वायर लिया अगेन, तो 2 2 ने 4 4, तो वही फार्मूला अगेन मैंने इसके अप्लाई किया। तो इस बार x² होगा इधर, यानी x² का स्क्वायर होगा प्लस 1/x² का स्क्वायर प्लस 2। अब ये x² होगा x की जगह पे, यानी a की जगह पे, और ये b 1/x² होगा, तो कट जाएंगे। वही तरीका है, यानी फार्मूला है इसका a² + b² प्लस 2ab। तो इस तरह से इसका आंसर 2 आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 45 20 मीटर सीढ़ी है जो कि वॉल के साथ लगाई गई है, और उसका जो बेस बन रहा है 16 मीटर वॉल से वो दूरी पे जा रही है।
और वॉल की हाइट बतानी है, कितना वो वॉल को कवर कर रहा है, यानी किस हद तक वो सीढ़ी लगी हुई है, कितनी वॉल उनकी ऊंचाई को कवर कर रही है। तो इसका मसला है फिसागोरस फार्मूला होता है इसका, उसके थ्रू इसका सॉल्यूशन निकालना है। मसला फिसागोरस है हमारे पास, वितर स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यानी अमूद, इसको कहते हैं अमूद परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी, ये बेस होता है, बेस स्क्वायर। सो हमारे पास ये जो सी स्क्वायर है, यानी ये जो इसका वितर है हाइपो, ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए, इसको तो फाइंड करना है अमूद को, परपेंडिकुलर को, प्लस 16 इसका बेस है, इसका स्क्वायर 400 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 256, ये हो गया, ए स्क्वायर इधर ही रहेगा, 400 में से माइनस होगा ए स्क्वायर यानी 255 तो आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144, और देन इस हमने अंडर रूट लिया, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, और 144 का अंडर रूट 12 आंसर हमारे पास आ गया। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है, यानी 12 मीटर की दीवार तक वो सीढ़ी पहुंच रही है। 46 65,000 रुपये जो कि 3 भाइयों में तकसीम किए गए हैं कुछ इस तरह से कि हमज़ा को 2 गुना मिलते हैं जुनैद के पैसों से, और जुनैद जो है वो 4 गुना अवैस के पैसों से ज़्यादा हासिल करता है। तो इसका हमने शेयर इन तीनों का फाइंड करना है, बल्कि फाइंड द शेयर ऑफ जुनैद का शेयर फाइंड करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो अवैस को है उसको x मिल रहा है, जुनैद को 4x यानी 4 गुना अवैस से, और जो हमज़ा है उसको 2 गुना जुनैद से। जुनैद को 4 गुना मिल रहा था तो हमज़ा को यानी 8 मिलेगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 8x। तो इसके मुताबिक इन तीनों को जब हम जमा करेंगे तो इक्वल होता है 65,000 से, जो टोटल अमाउंट है। तो 4 जमा x जमा 4x जमा 8x 13x हो गया इज इक्वल टू 65,000। तो x की वैल्यू 13 5 65, 5,000 आ गई, यानी x की वैल्यू 5,000 आ गई है। x किसका था? अवैस का था। अवैस को 5,000 मिली अमाउंट, तो जुनैद की हमने फाइंड करनी है। जुनैद को कितना हिस्सा मिल रहा था? 4 टाइम्स यानी 4x। तो x की वैल्यू 5,000 थी, 4x 20,000 इसको शेयर मिलेगा। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। और जो तीसरा है उसको 20 का डबल करेंगे 2x, हमज़ा को 40,000 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। 48 दी बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल और वो ये भी मेरे से रह गया है, सो इसको भी मैं सॉल्व कर लूँगा, अभी इसको छोड़ देते हैं। 49 क्रॉलिंग डाउन द स्टेयर्स इज डेंजरस फॉर बेबीज। क्रॉलिंग डाउन द स्टेयर्स, क्रॉल ये एक वर्ब है, ठीक है। जब क्रॉलिंग हो जाएगा तो ये एक नाउन के तौर पे एक्ट करेगा, बिकम जेरेंड, और ये जेरेंड बन जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास जेरेंड फ्रेज, ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। 50 शी डिड नॉट ईट एनी फ्रूट। ये जो फ्रूट है ये नाउन है, सो इसके पहले एनी आ रहा है, सो ये जो एनी है ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है, यानी नाउन की सिफत को बयान कर रही है, एडजेक्टिव ये होगा। 51 जिम वर्क्स देन हिज ब्रदर। जिम वर्क्स हार्डर, हार्डर आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये इसमें कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे यूज़ होगी, जिम ज़्यादा काम करता है उसके भाई की निस्बत, हार्डर। जिम वर्क्स हार्डर देन हिज ब्रदर। 52 डू नॉट टीज द बेगर, लेट द बेगर नॉट बी टीज्ड। ऑप्शन है इसका दुरुस्त जवाब है, पैसिव वॉइस बनेगा इसका, लेट द बेगर नॉट बी टीज्ड। 53 वेट फॉर टुमारो। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब होगा, फॉर इसमें आएगा। 54 जेनी इज नॉट कमिंग टुडे एज शी इज इल। ये जो एज शी इज इल है ये यहाँ पर इज नाउन क्लॉज आएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 55 I could catch the kite, the kite could be caught by me। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त पैसिव वॉइस होगा, the kite could be caught by me। नेक्स्ट है जी 56 प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 57 दिस इज अ डैश मूवी, दिस इज अ वंडरफुल न्यू पाकिस्तानी मूवी।
ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है 57 का। 58 वेदर फॉरकास्टर यानी महकमा मौसमियात वाले जो वेदर फॉरकास्टिंग करते हैं फ्रीक्वेंटली अक्सर औकात मेक मिस्टेक, तो वो मिस्टेक करते थे। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंटली है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 59 द डैश टैग इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू एंड अ लाइन, एक लाइन को ख़त्म करने के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है? बट डू नॉट वांट टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, लेकिन नया पैराग्राफ नहीं, तो ब्रेक के लिए बी आर का टैग होता है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, बी आर। सो नेक्स्ट 60 की जाने बढ़ते हैं। मेटा डाटा इज डाटा अबाउट डाटा, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। मेटा डाटा डाटा के बारे में मज़ीद डाटा होता है। 61 DHTML जिसे बनता है डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज्ड टू क्रिएट डायनामिक वेबसाइट्स, कौन सी टेक्नोलॉजीज का ये कॉम्बिनेशन होता है DHTML? सो इसमें एक HTML होती है और दूसरी जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन होता है, राइट, जो कि क्लाइंट साइड की स्क्रिप्ट होती है। इसमें CSS स्टाइल शीट्स भी होती हैं, HTML भी होती है और जावास्क्रिप्ट या सपोर्टेड VB स्क्रिप्ट या कोई और सपोर्टेड स्क्रिप्ट शामिल होती है इस लैंग्वेज में। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का अगर इसने पूछा है तो इसमें ये ऑप्शन, ये जो मैंने यहाँ पर डिटेल लिखी है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, HTML प्लस जावास्क्रिप्ट CSS वगैरह। और अगर इसने मुखफ़फ़ पूछा है DHTML का तो डायनामिक HTML करेक्ट ऑप्शन होगा। सही है। अगर इसने टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पूछा तो आई गेस ये जो नन ऑफ दीज है ये वाला ऑप्शन इसमें होना चाहिए, ठीक है, नन ऑफ दीज। 62 डाटा इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड डेटम, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। रा फैक्ट्स एंड फिगर को डाटा कहा जाता है, जो कि एक लातीनी लफ्ज़ इसकी जमा है, यानी डाटा जमा है, इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ लैटिन वर्ड, और इसका जो सिंगल है वाहिद वो डेटम कहलाएगा। 63 इन डाटाबेस टेबल्स ऑर्गेनाइज डाटा इनटू कॉलम्स फील्ड, कॉलम्स कॉल्ड, जो कॉलम होते हैं टेबल्स में, डाटाबेस के टेबल होते हैं और टेबल के बीच में रिकॉर्ड होते हैं जिसको रो कहा जाता है, टपल कहा जाता है, और जो कॉलम होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं जी, फील्ड कहलाती हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। और एट्रीब्यूट जो हैं वो सेल्स में जाते हैं। 64 डैश इज़ एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज़ शेयर्ड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल यूजर डेटाबेस, इसका दुरुस्त जवाब होगा। 65 डेटाबेस स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेलेक्टेड ऑपरेशनल डाटाबेस एक्सटर्नल डाटाबेस, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब कंसीडर होगा, बोथ ए एंड बी। 66 और डाटा वेयर हाउस, इस 65 क्वेश्चन को आप खुद भी देख लीजिएगा, ठीक है। और मेरे मुताबिक ये दोनों होने चाहिए, ऑपरेशनल डाटा में से भी ये डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और एक्सटर्नल डाटा में से भी, ठीक है। डेटाबेस स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेलेक्टेड डेटाबेस। 66 और डाटा वेयर हाउस स्टोर्स डाटा फ्रॉम, डाटा वेयर हाउस जो है इसमें हिस्टोरिकल डाटा स्टोर किया जाता है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, प्रीवियस ईयर्स। 67 पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर इथरनेट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर इनकैप्सुलेटिंग TCP फ्रेम्स इनसाइड इथरनेट फ्रेम्स। 67 का ए दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। 68 हाई स्पीड ईथरनेट वर्क्स ऑन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त जवाब है, हाई स्पीड ईथरनेट वर्क्स ऑन ऑप्टिकल फाइबर। 69 की जाने बढ़ते हैं। 69 क्या कहता है जी, 69 है A website following the dash business model sells the product to an intermediate buyer who then sells the product to the final customer। तो ये B2B, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में ये होता है कि मेरी फ़र्ज़ ये चीज़ है, मैं अपनी चीज़ किसी दूसरे बंदे को, मिडल मैन को देता हूँ कि आप इसको क्लाइंट को फॉरवर्ड करो, क्लाइंट को डायरेक्ट बेचो, ठीक है। तो ये B2B होती है, यानी मैं खुद डायरेक्टली नहीं बेच रहा क्लाइंट को,
इंटरमीडिएट मैं किसी और को प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि मेरा बिजनेस पार्टनर है, यानी स्टेक होल्डर बार जो भी आप इसको कहें, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल यही होता है कि मैं आपको दे रहा हूँ और आप जो है आगे कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो। 70 a website following the dash model dash business model sells its product directly to a customer। सो ये देखिए वेबसाइट फॉलोइंग द डैश बिजनेस मॉडल, ये है बिजनेस टू कस्टमर जो डायरेक्ट यानी कस्टमर को दे रहा है। वेबसाइट फॉलोइंग दी B2C बिजनेस टू कस्टमर बिजनेस मॉडल सेल्स इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कस्टमर। 71 एन ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम फैसिलिटेट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ डैश फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ऑप्शन बी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। ई कॉमर्स पेमेंट में फैसिलिटेशन होती है ऑनलाइन पेमेंट की। 72 और डेबिट कार्ड इज आल्सो नोन एज, डेबिट कार्ड को बैंक कार्ड भी कहा जाता है, चेक कार्ड भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 73 अ स्टोर्ड वैल्यू कार्ड इज अ डैश विद अ मॉनेटरी वैल्यू स्टोर्ड ऑन द कार्ड इटसेल्फ विद अ पेमेंट कार्ड। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 74 the current generation of smart card includes dash with programmable function the value of money card IC होगा IC chips। 75 a sequence of character is generally known as string। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 76 in C++ the puts function can only output one string। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब होगा। थोड़ी सी डिटेल मैंने यहाँ पर लिखी है, आप स्क्रीन पर रोके पढ़ लीजिए कि प्रिंट एफ और गेट्स में क्या फ़र्क है और पुट्स और गेट्स में क्या फ़र्क है। 77 और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ द सॉफ्टवेयर दैट मैनेज डेटाबेस। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। DBMS डेटाबेस को मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 78 अ डेटा मॉडल इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा about activities and their association, all of the above। ऑप्शन डी इसमें दुरुस्त जवाब है। 79 और hierarchical is a familiar structure। hierarchy का जो स्ट्रक्चर होता है, here records are stored in the form of tree। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। ट्री स्ट्रक्चर होता है hierarchical structure। 80 DDL data definition language statements or subset of SQL statement used to dash Oracle database structure create modify remove all of the above। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। यहाँ पर इस साइड पे DDL DML DCL TCL जो स्टेटमेंट्स हैं इनके हवाले से मैंने लिखा हुआ है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। 81 MS Access is used to dash a large amount of information। MS Access is used to store and manipulate। सी इसमें दुरुस्त जवाब है। ये दोनों काम जो है करता है MS Access, स्टोर भी करता है डेटा को और मैनिपुलेट भी करता है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को। 82 डैश प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम IT। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 83 एज कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर क्विक एंड एक्यूरेट। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब होगा। दोनों जो बातें सही, क्विक एंड एक्यूरेट प्रोडक्शन करता है कंप्यूटर। The teacher said the earth moves around the sun। The teacher said that the earth moves around the sun। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 85 would you like to go to this museum or to the zoo। इसका हमने करेक्ट टाइप ऑफ सेंटेंस बतानी है। would you like to go to the museum, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। क्या आप म्यूज़ियम अजायबघर जाना पसंद करोगे? और टू दी ज़ू, और टू दी ज़ू या चिड़ियाघर में, या चिड़ियाघर में, ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि इस पहले वाली क्लॉज पे डिपेंड करता है। तो ये जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस के हवाले से, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से मेरे चैनल की प्लेलिस्ट है लर्न इंग्लिश में, वहाँ पे मैंने ये तमाम चीज़ें बड़ी डिटेल में वजाहत के साथ बयान किया। आप उन वीडियोस को लाजमी से वॉच कीजिएगा, आपके काफ़ी काम की हैं। 86 शी ईट्स एन एप्पल
शी ईट्स एन एप्पल, इसको सिंपल फॉर्म में इसको चेंज करना है, डिड शी ईट एन एप्पल। यस, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है, ये करेक्ट पास्ट सिंपल में इसको चेंज करना है। शी ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाती है, तो जो पास्ट में जाएगा तो डिड चूँकि सवालिया है, डिड स्टार्ट में आ जाएगा और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, डिड शी ईट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी 87, बिकॉज आई पेड अटेंशन, क्योंकि मैंने अटेंशन दी, तवज्जो दी, आई गॉट एन ए ग्रेड, मैंने ए ग्रेड लिया, ऑन दी टेस्ट में, एंड आई वॉज सो हैप्पी। सो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जी, ऑप्शन सी। इसमें डिपेंडेंट क्लॉज भी है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, सही है। तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। दो इसमें आई गॉट एन ए, इसमें दो जो हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो तो इस तरह से कॉम्बिनेशन हो तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। 88, इफ़ यू डू नॉट ब्रश योर टीथ रेगुलरली, डू नॉट आएगा, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। अगर आप अपने दांतों की सफाई रोज़ नहीं करोगे रेगुलरली, योर टीथ डिके मतलब बोसीदा हो जाना, आपके टीथ जो बोसीदा हो जाएंगे। सो नेक्स्ट है 89, द प्लूरल ऑफ द वर्ड क्विज, क्विज का प्लूरल होगा जमा, क्विज इज ऑप्शन बी, QUIZZES। 90, he said to me, when did you finish your lesson? He asked me when I had finished my lesson. Next है जी 91, the opposite form of word stand, stand का opposite यानी इंटोनियम होगा stand, खड़ा होना, लाई, लेटना, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 92, the masculine of the word steward, stewardess, स्टीवर्डेस का मुज़क्कर बताना है। ये स्टीवर्डेस एयर होस्टेस होती है जो कि जहाज़ों में ख़तर तवाज़े करती है मुसाफिरों की, तो अगर मर्द हो तो उसको स्टीवर्ड कहा जाता है, औरत हो तो उसको स्टीवर्डेस कहा जाता है, या एयर होस्टेस भी समटाइम्स कहते हैं। 93, द इंटोनियम ऑफ द वर्ड फियर इज़, फियर खौफ को कहते हैं और इसका करेज जो है इंटोनियम अपोजिट होगा। 94, after obtaining the IP address to prevent the IP conflict, the client may use address resolution protocol, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 95, what is DHCP snooping? ये है जनाब इसका ऑप्शन ए करेक्ट, टेक्निक्स अप्लाई टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग DHCP इंफ्रास्ट्रक्चर। 95 का ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। और ये DHCP से बनता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यहाँ पर ही मैंने थोड़ी सी वजाहत भी इसकी लिखी हुई है DHCP स्नूपिंग के हवाले से। 96, अ DNS क्लाइंट इज़ कॉल्ड DNS रिजॉल्वर, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 97 क्वेश्चन है, नेटवर्क कंजेशन ऑकर्स इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। जब ट्रैफिक की ओवरलोडिंग हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ट्रैफिक नेटवर्क कंजेशन ऑकर्स होती है, भीड़ कहते हैं, कंजेशन को भीड़ कहते हैं, भीड़ ज़्यादती फरावानी। 98, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंड्स ऑफ प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस और पब्लिक नेटवर्क्स, इसका है जनाब VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। 99, ईथरनेट फ्रेम कंसिस्ट ऑफ मैक एड्रेस, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है, मैक एड्रेस, ईथरनेट फ्रेम कंसिस्ट ऑफ मैक एड्रेस। नेक्स्ट है 100, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये यूज़ करता है। सो ये इसी के साथ ये पेपर को हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे, टेस्ट अच्छा हुआ होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर बीइंग ह्यूमन यूर्स अगर आपको लगता है कि मैंने किसी सवाल में मिस्टेक कर दी है तो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट, और आप जो करेक्ट आंसर आपको 100% कन्फर्म हो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह कोई मिस्टेक नहीं है, मैंने रीचेक किया है इसको, लेकिन फिर भी इंसान है, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। सो इस मज़ीद
पास पेपर्स हलशुदा के लिए PDF हासिल करने के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए infostaj.com। फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कीजिए, हमारे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।